हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, आप सभी के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी के सवाल, आप सभी के कमेंट है कि सर रिजल्ट कब आएगी, रिजल्ट कब आएगी, रिजल्ट कब आएगी। क्योंकि सर रिजल्ट में बहुत ही विलम्ब हो चुकी है। यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट रिजल्ट को लेकर उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खेल कर रही है और उम्मीदवारों को कोई भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। उम्मीदवारों ने अपनी भर्ती के लिए दिन रात एक किया, कई कोचिंगों में यहाँ पर ट्यूशन्स लिए, तब जाकर यूपी एनएचएम की एग्ज़ाम के अंदर वो बैठे और बैठने के बाद वो उन दिन रात की जो मेहनत थी उसमें उन्होंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम होने के बाद उन्हें यह नहीं पता चल रहा है कि उस एग्ज़ाम में वह सफल हुए हैं या असफल हुए हैं। दोस्तों, मैं उस भर्ती की बात कर रहा हूँ जिस भर्ती की रिज़ल्ट में 1 साल पूरे हो चुके हैं, पर दोस्तों उसकी रिज़ल्ट अभी तक जारी नहीं की गई है। यानी कि जो एग्ज़ाम जनवरी में कराई गई थी वो एग्ज़ाम जनवरी आ चुकी है और पूरे 1 साल होने के बाद भी यूपी एनएचएम कार्यालय की तरफ से रिज़ल्ट को लेकर सिर्फ उम्मीदवारों को यहाँ पर झूठा आश्वासन दिया जाता है। यानी कि 2700 प्लस 1400 पोस्टों को लेकर उम्मीदवार दिन रात या कसम में हैं कि क्या रिज़ल्ट आएगी या नहीं आएगी। उम्मीदवारों के कमेंट आ रहे थे कि सर इसकी भर्ती में जो पद है वो भी घटाए जाएंगे, जो इसकी परिणामें है यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट नहीं जारी करेगा। भविष्य के साथ हमारे खेल गया यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट। आखिर क्या चांसेस है सर रिजल्ट आने के? तो दोस्तों, रिजल्ट आने के क्या चांसेस है, कितने परसेंट चांस है और कब तक रिजल्ट आ सकती है, उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो आंदोलन किया गया वो काफ़ी अच्छा आंदोलन रहा। अपनी मांगों को लेकर उम्मीदवारों ने आवाज़ उठाई और कई उम्मीदवारों ने उसका साथ दिया, क्योंकि दोस्तों आपकी एकता ही आप सभी की जो परिणामें जारी करने में आपके सहयोग करेंगे। इसलिए दोस्तों अगर कोई भी ऐसा प्रदर्शन होता है वो आप सभी के लिए होता है, क्योंकि उम्मीदवार उस चीज़ से तंग आ चुके हैं, डिपार्टमेंट से तंग आ चुके हैं, तब वो इस चीज़ के बारे में उठ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों डिजिटली आंदोलन करने में यहाँ पर ना गवर्नमेंट को समझ आती है, ना यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट को समझ आती है। इसलिए दोस्तों डिजिटली छोड़कर फिजिकली उम्मीदवारों को उतरना पड़ता है और उम्मीदवारों ने फिजिकली उतरा तो उन्हें कुछ ना कुछ इस चीज़ को आश्वासन मिला। पर दोस्तों वो भी जो आश्वासन था वो पूरा ढकोसला था। क्यों दोस्तों, आश्वासन कैसे था वही मैं आपको बताता हूँ। पर दोस्तों सवाल उम्मीदवारों का यह था, वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि जो सवाल उम्मीदवारों का था, उम्मीदवारों का सवाल यह था कि सर रिजल्ट आएगी या नहीं आएगी, या कितने परसेंट चांस है रिजल्ट जारी करने को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है 2700 प्लस 1400 पोस्टों को लेकर टेम्पलेट पे लिखवाया गया था कि 14 फरवरी तक यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट जो है रिजल्ट जारी करो। पर दोस्तों उनके विभाग से, उनके कार्यालय से एक जो है प्रतिनिधि आते हैं, एक कर्मचारी आते हैं और वह कहते हैं कि यूपी के अंदर चुनाव है, चुनाव के कारण आचार संहिता लग सकती है। आचार संहिता लगने के बाद कई सारी चीज़ों पर पाबंदियाँ हो जाती हैं। पाबंदियाँ होने के बाद जो है आपकी जो डॉक्यूमेंट की जो फाइल है वो आगे नहीं गई है, वो फाइल अभी रुकी हुई है। जैसे ही दोस्तों आचार संहिता खत्म हो जाएगी आप सभी की जो फाइल है वो आगे बढ़ दी जाएंगी। पर दोस्तों वो फाइल कैसी अटकी पड़ी है? क्या लास्ट वेरिफिकेशन है जो सबमिट होकर जाती है, या रिजल्ट बनने को लेकर वो फाइल अप्रूव की जा रही है? कौन सी फाइल है यह उम्मीदवारों को नहीं पता है। दोस्तों आप कह रहे थे कि रिजल्ट में अभी कितना सर और समय लग सकता है। दोस्तों समय का कोई भी यहाँ पर जो है स्पष्टकरण कोई नहीं मिल सकता है, ना आप बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। और यह सिर्फ क्लियर कर सकता है यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट कि वो वर्क किस वर्क पे कर रहा है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें रिजल्ट को लेकर तो दोस्तों और भी लेट होने वाले। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आचार संहिता लगने के बाद यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट ने 4000 पोस्टों की विज्ञप्ति जारी की और उसकी डेट भी एक्सटेंड की। क्या उन्होंने चुनाव आयोग से परमिशन लिया था? अगर दोस्तों परमिशन लिया था तो क्या यूपी एनएचएम के 2700 प्लस 1400 पोस्टों की परिणामों को लेकर क्या वो परमिशन नहीं ले सकता है? क्या उनकी विभाग में इस चीज को रोका जा रहा है? दोस्तों ऐसा कभी चुनाव आयोग नहीं करेगा। अगर दोस्तों सीधी बात है, अगर रिजल्ट बन के तैयार होता तो अगर यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट अगर रिजल्ट जारी करना चाहता तो दोस्तों यूपी एनएचएम चुनाव आयोग के से परमिशन लेकर रिजल्ट जारी कर दी जाती। भले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके कुछ समय के बाद की जाती है या चुनाव के बाद की जाती, पर दोस्तों यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट उस रिजल्ट को जानबूझ के रोक रहा है। और रोकने की वजह यही है कि वो इस भर्ती को क्लियर नहीं करना चाहता है, उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग नहीं देता है।
वो 5100 पोस्ट के लिए यहाँ पर जो है उम्मीदवारों को सिलेक्ट नहीं करना चाहता है या उसके अंदर घपला करना चाहता है, यह भी एक सवाल बन सकता है दोस्तों। उम्मीदवारों का यह कमेंट था कि सर कहा गया है कार्यालय द्वारा कि आपकी 11 फरवरी से आपकी जो है फाइल आगे चली जाएगी, तो क्या मार्च में आपकी परिणाम है। दोस्तों 11 फरवरी से फाइल आगे जाएगी तो जाएगी ही जाएगी, पर दोस्तों जो नई विज्ञप्ति जारी हुई है उस पर भी यूपी एनएचएम के डिपार्टमेंट को, वर्कर को काम करना है, कर्मचारियों को काम करना है, उनकी जो है फाइल सबमिशन करनी है, उनकी एग्जाम डेट करनी है, उनकी एडमिट कार्ड निकालनी है। दोस्तों हर एक भर्ती की प्रक्रिया अपने समय से हो रही है, पर 2700 प्लस 1400 पोस्टों की जो परिणामें हैं वो अटकी हुई पड़ी है और वो अटकी ही रहेगी। दोस्तों मेरे अनुमान के अनुसार, क्योंकि इतना लंबा समय हो चुका है, मेरे अनुमान के अनुसार जो आप सभी को आश्वासन दिया गया है कि जो इसकी भर्ती है वो रद्द नहीं हुई है। दोस्तों यह तो 100% श्योरली मान लीजिए कि जो भर्ती है वो रद्द नहीं हुई है, पर दोस्तों इस भर्ती को विलंब अभी और भी होना है। क्यों होना है? क्योंकि इतनी सारे यहाँ पर भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी हुई हैं कि इन भर्तियों को और पेंडिंग किया जाएगा, क्योंकि कई भर्तियों की विज्ञप्ति जारी होने वाली है, कई विज्ञप्तियों की विज्ञप्ति आने वाली है, एग्ज़ाम आने वाले, उन पर काम करने वाले हैं, पर रिजल्ट को लेकर यहाँ कोई भी जो है स्पष्ट जो है कारण नहीं मिल पा रही है। अगर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, नोटिस देते हैं, या आप सभी यहाँ पर जो है किसी कार्यालय में जाकर इसके बारे में शिकायत करते हैं, तो डायरेक्ट ही कहा जाएगा कि इस पर काम चल रहा है, इसकी फाइल आगे बढ़ने वाली है, जल्द ही आप सभी के सामने परिणामें घोषित कर दी जाएंगी। पर दोस्तों अगर परिणामें घोषित करनी है तो उन कर्मचारियों ने यह क्यों नहीं कर दिया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप सभी की जल्द ही कर दी जाएगी, यानी कि आप सभी के बाद आचार संहिता खत्म होने के बाद आप सभी की जो परिणाम है 3 से 4 दिन के अंदर कर दी जाएगी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि अभी फाइल जो है रुकी हुई है और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी आप सभी के फाइल पर काम कर दिया जाएगा और 1 हफ्ता के अंदर जो है आप सभी की परिणामें जारी कर दी जाएंगी। तो ये सब बातें हैं वो उम्मीदवारों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं क्योंकि उन्हें और टाइम मिले। दोस्तों अगर रिजल्ट जारी करना है तो आप सभी के लिए यहाँ पर जो है डिजिटली छोड़कर फिजिकली प्रोटेस्ट करना पड़ेगा उनके विभागों को, उनके कार्यालयों पर। अगर दोस्तों इसी तरह का आपको अगर देखना है तो यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट के राजस्थान के अंदर देख ले, क्योंकि उनके सामने एक बहुत ही मजबूत लीडर था भरत बेनीवाल जी। उन्होंने दिन रात एक कर धरना प्रदर्शन किया, रातों रात धरना प्रदर्शन किया, यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट के पूरे कार्यालय को उन्होंने एकदम हिला डाला था, तब जाकर उन्होंने रिजल्ट जारी की। दोस्तों उन्होंने यह भी कहा था कि जब तक रिजल्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं होगी तब तक जो हमारी धरना प्रदर्शन है वो ख़त्म नहीं होगा। तो दोस्तों इसी तरह का हमें यूपी के अंदर लीडर चाहिए कि वो इस तरह का जो है स्टैंड ले चुके और उम्मीदवारों के हित में ही जो है रिजल्ट को जारी करवाए। तो दोस्तों अभी तक यूपी के अंदर ऐसे लीडर नहीं आए हैं, और आए हैं तो वो भी उन्हें बेवकूफ़ बना दिया जा रहा है कि इस समय के बाद इस कारण से हमारी जो है रिजल्ट में देरी हो रही है। पर दोस्तों यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट कब तक करेगा ऐसा वो भी देखना, क्योंकि दोस्तों आचार संहिता एक दिन ख़त्म होगी और ख़त्म होने के बाद उम्मीदवारों के सवाल भी उठेंगे कि आपने हमें आश्वासन दिया था कि रिजल्ट इस समय जारी होगा, पर इस समय तक रिजल्ट नहीं जारी हुआ, इसका कारण क्या है? आप हमारे साथ यहाँ पर गेम कर रहे हैं या हमारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं? इसका जवाब भी यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर क्या है। यह दोस्तों हमारी जो है अपनी राय थी जो मैंने आपके सामने रखा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताइएगा। अब रिजल्ट को लेकर बात कर लेते हैं कि कितने % चांस है रिजल्ट को लेकर। तो दोस्तों रिजल्ट को लेकर यानी कि यूपी एनएचएम की जो रिजल्ट है 2700 प्लस 1400 पोस्टों की रिजल्ट को लेकर मैं बात कर लूँ, आप सभी को बता दूं दोस्तों 100% से मुझे 80% बहुत कम चांस है कि इसकी परिणामें जारी की जाएंगी। 20% दोस्तों चांस है, पर दोस्तों 20% चांस को उस 100% बनाने के लिए उम्मीदवारों का सहयोग और उम्मीदवारों की एकता चाहिए, तब जाकर यह 20% भी यहाँ पर जो है 100% बनेगा और उम्मीदवारों की परिणामें जारी होंगी। तो दोस्तों उम्मीद थी कि आप सभी को यह वीडियो समझ में आया होगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी के कमेंट थे कि रिज़ल्ट को लेकर दोस्त सर क्या अपडेट है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, रिज़ल्ट बहुत लंबा समय हो चुका है, हम क्या समझे कि यह भर्ती रद्द हो चुकी है या इस भर्ती की अब रिज़ल्ट नहीं आने वाली है। दोस्तों रिज़ल्ट आएगी, आप सभी की मेहनत और एकता के साथ डिजिटली आप सभी को कुछ ना कुछ करना होगा, तब जाकर यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट एक्टिव होगी। नहीं तो यूपी एनएचएम डिपार्टमेंट के सामने बहुत ही सारे भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, आप देख सकते हैं, और आप सभी को इस चीज़ के बारे में क्या भी है।
जैसे ही दोस्तों हमारे पास और कोई भी इंफॉर्मेशन निकल कर आएगी रिजल्ट को लेकर, तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट शेयर कर दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक के लिए दोस्तों ये अपडेट में आ रही थी। दोस्तों यह एक तरह की अपडेट नहीं है, ये आपके सवाल थे, आप सभी के कमेंट थे, जो हमारे द्वारा आप सभी के जो डाउट हैं वो क्लियर किए गए हैं। तो आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे हमारे चैनल स्टडी जोन को। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।